बोलो श्री सद्गुरु भगवान की जय। आप सभी को मेरा सादर जय शंकर। भजनमाला श्रृंखला में मैं आज पुनः आप सबके लिए पथिक जी का ही एक और नया भजन लेकर आया हूँ। सुनते हैं, जिसमें वो प्रेरित करते हैं कि तू अपनी मुक्ति के लिए प्रयास कर ले। इस संसार में माया के बीच न भटको, परमात्मा का भजन करो और अपनी मुक्ति कर लो। चलिए सुनते हैं पथिक जी के इस संदेश को। आनंद सिंधु परमेश्वर को मन भज ले बारंबार। आनंद सिंधु परमेश्वर को मन भज ले बारंबार। जो अखिल विश्व का जीवन है, प्रभु अनुपम सर्वाधार मन भजले बारंबार। पथिक जी समझा रहे हैं कि आनंद सिंधु परमेश्वर को, वो परमात्मा जो आनंद का सागर है, आनंद का सिंधु है, आनंद सागर है, मन भजले बारंबार। मन तू संसार में मत फंस, उसी परमात्मा की याद कर, उसी का भजन कर, उसी में लीन हो जा। ये संसार माया जनित है, वास्तविक नहीं है। ये भ्रम है एक जीवन, और सत्य सिर्फ वही परमात्मा है, सच्चिदानंद है, सत्य चित आनंद। वो चेतन है, आनंद है, सत्य है। तो मन उस आनंद के सागर परमेश्वर को बारंबार भज, निरंतर भज, और उससे विलग न हो कभी। जो अखिल विश्व का जीवन है, इस संपूर्ण विश्व का जो जीवन है, दो ही चीजें तो हैं इस जीवन में, संसारी संसार में, जड़ और चेतन, पदार्थ और ऊर्जा, एनर्जी, मटेरियल, दो ही तो हैं। तो इसमें जो मटेरियल है, पदार्थ है, जड़ है, वही संसार है, और वो सत्य नहीं है। सत्य क्या है? जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, जो चेतन है। इस संपूर्ण संसार का जो चेतन तत्व है, जिससे ये सारा मटेरियल से बने हुए विभिन्न प्रकार के रूप, विभिन्न योनियों में शरीर, ये जो चल फिर रहे, बोल रहे, करते, हरकत करते दिख रहे, इन सबका जो जीवन है, वो वही परमात्मा है, जो अखिल विश्व का जीवन है। सबके अंदर जो जीवन के रूप में परमात्मा विद्यमान है, प्रभु अनुपम सर्वाधार। वो प्रभु अनुपम है, उसकी कोई उपमा कहीं किसी से नहीं ली जा सकती है। और सर्वाधार है, यानी सबका आधार वही है। उसी की सामर्थ्य से, उसी के आधार पर सब खड़े हैं। और जब किसी के जीवन से वो निकल जाता है, तो व्यक्ति के जीवन का पन्ना उसी दिन समाप्त हो जाता है, और उसी को हम मृतात्मा कह देते हैं। सबका आधार वही है, सर्वाधार वही परमात्मा है, वही सबके अंदर है। उसको भज लो, उसको याद करो, निरंतर उसकी याद में डूबे रहो। जिसके कारण नाना तन धर, यूं भटक रहे हो इधर उधर। जिसके कारण नाना तन धर, भटक रहे हो इधर उधर। वह निधि तो है तेरे अंदर, तुम खोज फिरे संसार। वह निधि तो है तेरे अंदर, तुम खोज फिरे संसार। मन भजले बारंबार। आनंद सिंधु
परमेश्वर को मन भजले बारंबार, मन भजले बारंबार। जिसके कारण नाना तन धर, जिसको प्राप्त करने के लिए तुमने विभिन्न प्रकार के तन धरे। ये जीवात्मा जब परमात्मा से बिछड़ी थी सृष्टि के प्रारंभ में, और उसने पहला शरीर धारण किया, तब से ये पुनः अपने घर वापस जाना चाहती है। और तब से नाना प्रकार के कर्मों के बंधन में फंसकर, माया से ग्रसित होकर, विभिन्न कर्मों के कारण नाना रूप में तमाम प्रकार के शरीर धारण किए हैं उसको पाने के लिए। और यूं भटक रहे हो इधर उधर, और उसको पाने के लिए इधर उधर भटकते रहे। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाए। अंतर में कुंडल, अंतर में कस्तूरी बसती है मृग के नाभि में, और उसकी खुशबू जब फैलती है तो उसको ढूंढने, उस खुशबू के कारण इधर उधर भागता है, चारों तरफ पूरे जंगल में दौड़ता फिरता है कि खुशबू आ कहाँ से रही है। लेकिन वो खुशबू आ रही उसके अंतर से, अंदर नहीं देख पाता है। और उसी परमात्मा को पाने के लिए, पुनः अपने घर वापस जाने के लिए तुमने न जाने कितने तन रखे हैं, कितने शरीर धारण किए हैं, और इधर उधर उस परमात्मा को पाने के लिए उस मृग की भांति तुम भटकते रहे। और वह निधि तो है तेरे अंदर, लेकिन वो निधि जिसको तुम ढूंढ रहे थे, वो कस्तूरी जिसको तुम ढूंढ रहे थे, बाहर खोज फिरे संसार, सारे संसार में खोजते फिरते रहे तुम। कभी तीर्थों में खोजा, कभी मंदिरों में खोजा, कभी नदियों में खोजा, कभी व्रतों में खोजा, कभी अनुष्ठानों में खोजा, मिली कहीं नहीं। क्यों मिलती? वो तुम बाहर संसार में ढूंढ रहे थे उसे, और वो निधि तुम्हारे अंदर थी। अंदर तुमने झांका नहीं, तो अंदर झांको और उस परमात्मा को निरंतर याद करो, उसको भज लो। मन संसार में मन मत लगो, परमात्मा में लग जाओ। क्यों माया में दीवाना है, इस तन का कौन ठिकाना है। कुछ दिन में ही तो जाना है, इस मन का, इस तन का कौन ठिकाना है। कुछ दिन में ही तो जाना है, क्यों माया में दीवाना है। कर ले अपना उद्धार मन, भज ले बारंबार। आनंद सिंधु परमेश्वर को मन भज ले बारंबार, मन भज ले बारंबार। कितनी सुंदर ये दोनों पंक्तियां हैं कि इस तन का कौन ठिकाना है। इस शरीर की कोई गारंटी है? इसमें कोई एक्सपायरी डेट या गारंटी लिखकर नहीं आती है। एक क्षण का भी ठिकाना नहीं है। ये सांस अंदर गई है, बाहर आएगी कि नहीं आएगी, इसका भी भरोसा नहीं है। एक पल का भरोसा नहीं है। तो क्यों इस तन पर इतना ज्यादा भरोसा कर रहे हो? इसका कोई ठिकाना नहीं है। और कुछ दिन में ही तो जाना, कुछ ही दिन है, ज्यादा वक्त भी नहीं है तुम्हारे पास, ये छूट जाएगा। ये मत सोचना कि तुम अमर हो। कुछ दिन में ये चला जाएगा, छूट जाएगा तुमसे। लेकिन जब तक है तब तक क्यों तुम माया के भ्रम में दीवाने हो? माया क्या है? भौतिकता, धन, वैभव, विलासता, मैं, मेरा, मेरा परिवार, मेरा शरीर, मेरी प्रतिष्ठा, मेरे बच्चे, मेरी बीवी, मेरे रिश्ते, मेरे मित्र, ये सब माया जनित है।
कोई किसी का परिवार नहीं है। हर जीव अपने आप में अकेला है। हर जीव इस दुनिया में अकेला आता है और अकेला जाता है। मैंने अपनी पूर्व की वीडियोस में भी ये बात कही है कि मैं किस प्रकार से परिवार को देखता हूँ। मैं देखता हूँ कि रेल के एक फर्स्ट क्लास डिब्बे में एक कूपा है जिसमें 5-6 सीटें हैं और वो कूपा बुक है। यही मेरा घर है और इस कूपे में अलग अलग जगहों से आए हुए 5 यात्री सफर कर रहे हैं। कोई कहीं से आया है, कोई कहीं से आया है, कोई कहीं से आया और उस ट्रेन के डिब्बे में आकर मिल गए हैं। 1 हफ्ते का सफर है। सब सफर में साथ साथ चल रही है। अलग अलग जगहों से आई थी, अलग अलग जगहों पर उतरना है। तो जितने समय तक रेल के डब्बे में वो साथ रहते हैं, पूरे प्रेम के साथ एक दूसरे से व्यवहार करते हैं, एक दूसरे से खूब हंसी मजाक सब प्रकार की बातें करते हैं, पूरा प्रेम व्यवहार होता है, खाते हैं पीते हैं, सब कुछ साथ करते हैं। लेकिन जब जिसका स्टेशन आता है वो उतर जाता है। किसी स्टेशन पर कोई नया यात्री भी चढ़ जाता है तो परिवार में एक नया सदस्य आ जाता है। बेटे की शादी हो गई तो कोई बीच में दूसरी ट्रेन बदल लेता है, उतर जाता है, इस डब्बे से बाहर चला जाता है, बेटी की शादी हो गई। कोई ट्रेन से उतर जाता है यानी कि वो अब इस दुनिया से चला गया। कोई फिर नया चढ़ जाता है उस डब्बे में, कोई नया बच्चा घर में आ गया। ये सब उस डब्बे के साथी हैं और सब अलग अलग जगहों से आए हुए हैं। यहाँ इकट्ठे हमें मिल गए तो मेरे माया के कारण मैं इसे अपना मान बैठा। ये माया है, कोई नहीं है किसी का। क्या जानते हो कि तुम्हारी पत्नी पिछले जन्म में क्या थी और तुम पिछले जन्म में कहाँ थे? क्या पत्नी ही थी? है कोई इस बात की गारंटी? नहीं है। पर अलग अलग परिवारों से तुम कहीं से आ गए और तुम्हारी पत्नी कहीं से आ गई, इस जीवन में साथ बन गया। बेटा तुम्हारा किस परिवार का था, आज यहाँ आ गया। तुम कहाँ जाओगे अगली बार इन सबको छोड़कर? 1 मिनट नहीं लगाओगे जाने में। और उस परिवार में जाकर फिर उसमें मैं मेरा फंस जाओगे, इसको भूल जाओगे जिसके लिए आज प्राण दिए कर रहे हो, भूल जाओगे इसको। और क्या जो पिछले जन्म में जिसमें प्राण दिए थे याद है तुम्हें? आज कोई याद नहीं है। इस तन का कोई ठिकाना नहीं है और इसको ये तय है कि कुछ दिन बाद इस तन को छोड़ना है तुम्हें, तब तक का वक्त है। क्यों माया में दीवाने हो? ये माया जनित है, भ्रम है। इस सत्य को जानो। कर ले अपना उद्धार, समय है, परमात्मा को याद कर लो। सब भूल जाओ ये संसार, मन से छोड़ दो। ये मैं थोड़ी कह रहा हूं परिवार छोड़ दो, परिवार तुम्हारा अपना नहीं है। लेकिन ये समझ रखो जो मैं कह रहा हूं, इस जीवन के सफर के सहयात्री हो। रोल सबका अलग अलग है। तुम्हारा रोल पिता का है, किसी का रोल परिवार में बेटे का है, किसी का पत्नी का है, लेकिन सब स्वतंत्र जीवात्माएं हैं। मैं मेरा मत करो इसमें। ये सब स्वतंत्र जीवात्माएं, यही सत्य है। इस सत्य को जानो और इस मोह को हटाओ। और डब्बे में जैसे सब सफर में सब जानते हैं यात्री कि सब अलग अलग यात्री हैं, तो क्या खुशी खुशी यात्रा नहीं करते हैं? एक परिवार कैसा वहां भी माहौल बन जाता, उसी परिवार के माहौल में यहाँ रहो, लेकिन भीतर से जानो कि ये सब सहयात्री हैं, मेरा कोई नहीं है और है भी नहीं। अगर हो तो जब तुम जाओ तो तुम्हारे साथ वो भी ना जाएगा। अभी तुम बाजार जाते हो, अभी कहीं किसी विवाह शादी किसी पार्टी में जाते हो तो बेटा नहीं कहता हम भी साथ चलेंगे। तुम जाते हो तो तुम्हारा परिवार भी तो साथ चल देता है। इस संसार का साथ है, इस जीवन भर का, इसके बाद का नहीं है। जीवन बदला, सहयात्री, ट्रेन बदली, सहयात्री बदल जाएंगे, दूसरे मिल जाएंगे, फिर उनके मैं मेरा में फंसे रहना, तो ऐसे ही फंसे रहोगे। तो इस माया में मत फंसो, अपना उद्धार करो। उस आनंद सिंधु परमेश्वर को, आनंद का सागर महासागर जो परमात्मा है, मन तुम
इस संसार में मत फंसो, उसी को याद करो। समझाओ अपने मन को। धन है तो कुछ नेकी कर ले, वल विद्या से भक्ति भर ले। धन है तो कुछ नेकी कर ले, बल विद्या से भक्ति भर ले। श्री सद्गुरु का आश्रय धर ले, हो जाए भव से पार। श्री सद्गुरु का आश्रय धर ले, हो जाए भव से पार। मन भजले बारंबार। अगर परमात्मा ने तुम्हें धन दिया है तो कुछ तो नेकी कर लो, कुछ तो पुण्य कर्म कमा लो, किसी की मदद कर लो, नेक काम कर लो, अच्छे काम कर लो, धन का सदुपयोग कर लो। सारा धन विलासिताओं में ही, भौतिक सुखों के भोग में ही ना नष्ट कर डालो। कुछ नेकी करो, कुछ अच्छे काम करो, लोगों की मदद करो, जरूरतमंदों की मदद करो, कुछ समाज के लिए उपयोगी कार्य करो। और अगर बुद्धि है तो बुद्धि के बल से अपने अंदर भक्ति को भर लो। बुद्धि कौन है? जो संसार में ही लगी हुई है तो भौतिकवादी है। बुद्धि को आध्यात्मिक बनाओ, विवेक संगत बनाओ, उससे अपने मन में परमात्मा के प्रति भक्ति को भरो। सत्य को जानो, जो सत्य का ज्ञान कराए वही तो बुद्धि है। और जो असत्य का ज्ञान करा रही है कि यही धन वैभव संपत्ति ही सब कुछ है, माया का ज्ञान करा रही है, तो वो भ्रमित बुद्धि है। जो सत्य का ज्ञान करा रही है कि तुम्हें अपनी आत्मा का उद्धार करना है और मुक्ति प्राप्त करनी है, संसार में नहीं फंसना है, वो बुद्धि है सद्बुद्धि। और वो बुद्धि के बल से अपने अंदर भक्ति को भरो और श्री सद्गुरु का आश्रय ले। जब तक सच्चे सद्गुरु का आश्रय नहीं मिलेगा तब तक ये विवेक ही नहीं जागृत होगा। और सच्चे सद्गुरु के समीप भी बैठ जाओगे तो विवेक जागृत हो जाएगा। उसका वाइब्रेशन आपको परिवर्तित कर देगा, सच्चे सद्गुरु का। और उस सच्चे सद्गुरु की अगर तुमने शरण ले ली तो हो जाओ भव से पार, तो इस संसार रूपी सागर से पार हो जाओगे। इसलिए मन, तुम उस आनंद के सागर परमात्मा को बार बार याद करो, इस संसार में मत फंसो। जो खुद को यहाँ फंसाएगा वह उतना ही दुख पाएगा। जो खुद को यहाँ फंसाएगा वह उतना ही दुख पाएगा। और वह कुछ भी काम ना आएगा, जाएगा हाथ पसार। वह कुछ भी काम ना आएगा, जाएगा हाथ पसार। मन भजले बारंबार। आनंद सिंधु परमेश्वर को मन भजले बारंबार। मन भजले बारंबार। जो खुद को है, बहुत साफ चेतावनी दे रहे हैं, फिर तुम जानो तुम्हारा काम जाने। जो खुद को यहां फंसाएगा, जितना ज्यादा फंसाएगा माया में, मैं और मेरा में, मेरा धन, मेरी प्रतिष्ठा, मेरा नाम, मेरा सम्मान,
मैं बहुत ज्ञानी, मैं बहुत धनी, मैं बहुत प्रसिद्ध, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरा मकान, मेरी गाड़ी, मेरी धन दौलत, जितना ज्यादा जो फंसेगा वो उतना दुख पाएगा। जितना ज्यादा तुम, एक बात ध्यान रखना, संसार में जितना पसारा कर लोगे उतने ही बड़े बड़े दुख उठाओगे, और जितना समेट लोगे उतना ही दुख कम होगा। ये संसार का नाम दुखालय भी है, यहां दुख ही है, सुख तुम्हारा भ्रम है, चंद पलों का होता है, दुख का पीरियड बड़ा होता है। एक सुख को पाने के लिए बहुत सारे दुख उठाते हो और भोग लिया, भोगने भर का सुख मिलता, उसके बाद फिर वो दुखदाई हो जाता है। यहां सुख नहीं है, यहां आनंद नहीं है, आनंद का सागर तो परमात्मा है, उसी के पास सुख है, उसी के पास आनंद है। और जितना भी तुम इस संसार में फंसा रहे हो ना कुछ खुद को, मेरी दौलत, मेरी संपत्ति, मेरा परिवार, मेरा लड़का, मेरी बेटी बहुत होशियार, बहुत कामयाब, कुछ भी काम ना आएगा, जाएगा हाथ पसार। और जब अंत समय आता है ना, तो फिर कुछ काम नहीं आता है, न धन काम आता है, रखा रह जाता है, न तुम्हारी प्रतिष्ठा काम आती है, न तुम्हारा भवन काम आता है, न तुम्हारी गाड़ी तुम्हारे काम आती है, न पत्नी काम आती है, न बेटे काम आते, न बेटी काम आती है, और तुम निकल लेते हो। और हाथ पसार के, मुट्ठी बांधे आए थे हाथ पसारे जाओगे, हाथ भी खुल जाते हैं। कुछ भी साथ, कफन में जेबें नहीं होती है, कहावत है, कुछ नहीं जाता है, शरीर के कपड़े तक उतरा लिए जाते हैं, एक लंगोटी में जला दिए जाते हो। और जितना सोना, गले में चैन और हाथों में कड़ा और अंगूठियां ये पहन के जो घूम रहे हो ना, ये सब उतार ली जाती है, ये भी सब साथ नहीं जाता है। घर वाले पहले देखते तुरंत उतारो, डेड बॉडी तो जा रही है, अब ये काय को इनके संगे जाएं, वो उसको उतार लेते हैं और तुम उसको रोक भी नहीं सकते हो। तब हो सकता है कि तुम्हारी जीवात्मा खड़ी खड़ी वहां पर देखे ये हो क्या रहा, ये तो मेरा सब उतार लिया, इतना दुख होगा उस समय तो मैं नहीं कमाया और अब ये मेरा शरीर जा रहा है, तो इन्होंने तो सब उतार लिया, घड़ी भी उतार ली, चैन भी उतार ली, अंगूठी भी उतार ली, सब उतार लिया, कुछ नहीं मेरे पास रह गया, सब मेरा चला गया। और अब मैं जहां जन्म लूंगा वहां फिर से नए सिरे से ABCD पढ़ूंगा, ये सब जो मैंने पूरे जीवन लगा दिया ये तो सब बेकार हो गया, ये हुआ क्या? तो समझ में नहीं आता है जीवात्मा को। आज समझो इसको, ये कुछ काम नहीं आने वाला है, हाथ पसारे चले जाओगे। इसलिए जो साथ जाएगा वो जाएगा तुम्हारा तप, परमात्मा की भक्ति, भक्तिपूर्ण वृत्ति, ये जाएगी और यही तुम्हारे नए जीवन का निर्धारण करेगी। जितने अच्छे कर्म कर लोगे उतना ही अच्छा परिवार अगली बार भी मिल जाएगा, और हो सकता है कि सदगुरु की कृपा हो जाए तो मुक्ति ही मिल जाए, दोबारा जन्म ही ना लेना पड़े, उस परमात्मा के लोक में स्थान मिले जिसका वैभव, जिसका आनंद इस धरती पर कहीं वर्णन ही नहीं किया जा सकता है। तो उस परम ऐश्वर्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास क्यों नहीं करते? इस नाशवान ऐश्वर्य के पीछे क्यों पड़े हुए हो? यही समझा रहे हैं पथिक जी कि याद करो भगवान को, परमात्मा को याद करो। और जब जाग गया तो सोना क्या, यदि समझ गया तो रोना क्या, जब जाग गया तो सोना क्या, जब समझ गया तो रोना क्या, पा करके अब फिर खोना क्या, यह पथिक मुक्ति का द्वार।
पा करके अब फिर खोना क्या, यह पथिक मुक्ति का द्वार, मन भजले बारंबार। आनंद सिंधु परमेश्वर को, मन भजले बारंबार, मन भजले बारंबार। पथिक जी अपने सत्संगियों को समझा रहे हैं, अपने शिष्यों को समझा रहे हैं, जो लोग उन पर भरोसा करते हैं उनको समझा रहे हैं अब इन दो पंक्तियों में कि जब जाग गया तो सोना क्या। अब जब तुम्हें सत्य पता ही चल गया है तो अब क्यों सोए हुए हो, अब तो जाग गए हो। अब प्रयास करो, अब भजन करो, अब परमात्मा के साथ गहराइयों में डूबो। जब जान गए हो तो अब क्यों सो रहे हो, जाग गए हो, तुम जान गए हो इस सत्य को, फिर क्यों सो रहे हो। और यदि समझ गए हो, और जब समझ गए हो तो फिर रो क्यों रहे हो। अब तो प्रसन्न हो जाओ, अब तो मुक्ति का द्वार खुल गया है, फिर क्यों रो रहे हो। कहीं का मोह, कोई चला गया तो तुम्हें समझ इतनी होनी चाहिए कि संस्कार मिट गए, इसका स्टेशन आ गया, ये उतर गया, किसके लिए रो रहे हो। उसके साथ संस्कार समाप्त हो गए, जितना कर्मों का लेन देन होता था निपट गया, रोना किस बात का। और संसार में सब कुछ छूटता है तो समझ लो यही इतनी हमारी प्रारब्धि थी। सारी चीजें अब जब समझ गए हो तो फिर अब रोने का तो कोई कारण बचा ही नहीं शेष। अब तो मस्त होकर आनंद में डूबकर उस परमात्मा का साथ पकड़ो। पा करके अब फिर खोना क्या। अब जब तुम्हें सदगुरु मिल गया है, मुक्ति का मार्ग मिल गया है, मुक्ति की विधि मिल गई है, अब तुमने सब पा लिया तो फिर क्यों खोए दे रहे हो इसको। जिसको नहीं मिला वो अज्ञानता में भटक रहा है, वो तो ठीक है, भटक रहा है अज्ञानता में, लेकिन अब तुम्हें तो सच्चा ज्ञान प्राप्त हो गया है, तुम्हें तो मुक्ति का मार्ग मिल गया है, उसकी विधि मिल गई है, तरीका पता चल गया है। यह पथिक मुक्ति का द्वार, पथिक जी कहते इस मुक्ति के का द्वार मिल गया है तुम्हें, अब तो बस एक कदम बढ़ाओ और मुक्ति के राज्य में प्रवेश कर जाओ। द्वार पर खड़े हो, अब इसकी देहरी क्यों नहीं लांग रहे हो, अंदर आओ। अंदर परमात्मा तुम्हारे स्वागत के लिए खड़ा है, तुम द्वार पर क्यों खड़े हो। मन भजले बारंबार, आनंद सिंधु परमेश्वर को मन भजले बारंबार। तो मन आनंद सिंधु परमेश्वर को मन भजले बारंबार। जो अखिल विश्व का जीवन है, प्रभु अनुपम सर्वाधार, मन भजले बारंबार, मन भजले बारंबार। ये भजन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल अभी तक हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। हम इसी प्रकार आपके लिए संतों के द्वारा दिए गए उस ज्ञान को लेकर आते रहेंगे। कल पुनः एक नए गीत भजन के साथ मुलाकात होती है। आप सभी को जय शंकर। सतगुरु भगवान के चरणों में प्रणाम